हेलो नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग विद सैम भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 25 क्वेश्चंस की। आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें तीनों सब्जेक्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से तीनों को मिलाकर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइंस के क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें 25 क्वेश्चन कराएंगे, MCQ क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और वह 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गिर रही है, तो वस्तु का कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? फोर्स पूछा है। एक फार्मूला होता है F बराबर एम जी। F बराबर एम जी रखेंगे। एफ एम कितना है 10 और जी कितना 9.8 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 न्यूटन आ जाएगा। फोर्स कितना लगेगा? 98 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? मनुष्य में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक प्रोटीन है जो फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ऑक्सीजन ले जाता है। प्रश्न संख्या 3, किस रासायनिक अपक्रिया में एक पदार्थ विघटित होकर 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थ बनाता है? इसका आंसर है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में एक अभिकर्मक टूटकर एक सरल उत्पाद बनाता है। प्रश्न संख्या 4, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। इसमें जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। पौधों में वाष्पो उत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधों में वाष्पो उत्सर्जन की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। पत्तियों में मौजूद छोटे छिद्रों स्टोमेटा के माध्यम से अतिरिक्त पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, जिसे वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आवर्त सारणी के किस समूह को तत्वों के क्षारीय मृदा धातुओं कहा जाता है? समूह 2 के तत्वों में बेरिलियम से लेकर रेडियम तक तत्व शामिल हैं, जिन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होता है? मानव शरीर में भोजन का मुख्य पाचन मुख से शुरू होता है, मतलब मुख गुहा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा आंसर। किसी चालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर करता है, चालक का तापमान पर तो निर्भर करेगा, विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता, इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो माइलाइटिस वायरस के कारण होता है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप, प्रज्वलन ताप, गलन बिंदु या क्वथनांक? वो होता है प्रज्वलन ताप। प्रज्वलन ताप पे कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। ठोसों के अणु सबसे करीब होते हैं, जिससे कंपन तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं, और ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस में। क्वेश्चन नंबर 13, पीएच स्केल पर 7 से कम मान क्या दर्शाता है? पीएच स्केल पर 7 से कम मान अम्लीय दर्शाता है, और 7 होता है तो उदासीन होता है, और 7 से अधिक क्षारीय होता है। तो 7 से कम मान क्या दर्शाएगा? अत्यधिक क्षारीय विलयन तो होगा नहीं, अम्लीय विलयन हो जाएगा। 7 से कम अम्लीय विलयन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए उसका पीएच मान 7 से कम होता है। कोशिका का क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार है और ऊर्जा एटीपी उत्पन्न करता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, या इसका दूसरा नाम है सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम सूत्रकणिका भी है। किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया? आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया, नहीं, ग्रेगर मेंडल। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया ग्रेगर मेंडल ने। मेंडल ने आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधों का प्रयोग वंशा गति के नियमों की खोज की थी। किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? किसी वस्तु का संवेग p बराबर mv होता है, और गतिज ऊर्जा होती है p²/2m। तो p की जगह 2b, p की जगह 2p करेंगे तो हो जाएगा 4p²/2m। 4 साइड में निकाल लेंगे तो p²/2m क्या होता है? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। किसी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। मानव गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है?
न्यूरॉन, एल्वियोली, हेपेटोसाइट, नेफ्रॉन। तो मानव गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। और किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। और जो किडनी का इलाज करता है डॉक्टर को कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो रक्त को छानने और मूत्र को बनाने का कार्य करती है। शुष्क बुझा हुआ चूना COH का होल्टोइड जब क्लोरीन गैस Cl2 से क्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। आँख की पुतली का आकार कौन नियंत्रित करता है? आँख की पुतली का आकार पारित तारिका आइरिस नियंत्रित करती है। पौधों की पत्तियों का गिरना किस हार्मोन के कारण होता है? पौधों की पत्ती को गिरना एस्कॉर्बिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। जल में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना किसका उदाहरण है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जल में पेंसिल रखी होती मुड़ी दिखाई देती है, इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक कोवैलेंट कंपाउंड का गुण है? मतलब सहसंयोजक यौगिक का गुण है इसमें से कम गलनांक और क्वथनांक, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सहसंयोजक यौगिकों में अणु कमजोर वांडर वाल बलों द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए उन्हें तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 24, जीवाश्मों की आयु का अनुमान पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन 14 डेटिंग विधि का उपयोग कार्बनिक पदार्थों जैसे जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? एक यूनिट में 3600 किलो जूल होता है। 3600 किलो जूल कैसे बनेगा? ऑप्शन नंबर बी में दिया 3.6 × 10⁶ जूल, इससे बन जाएगा 3600 किलो जूल। आज के साइंस के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसी टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।